अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब मेंटर मैजिक। आज की इस वीडियो में मैं कैलकुलस 2 मैथ MTH 301 के बारे में बात करूंगा, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। इसमें मैं आपको टोटल लेक्चर जो है वो तमाम ही इसी चैनल पे दिखाऊंगा, अपलोड करूंगा वीडियो, और आप इस वीडियो को एंजॉय करें और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। जल्दी से हम नीचे आते हैं। लेक्चर नंबर 3 जो है एलिमेंट्स ऑफ 3 डिमेंशन जियोमेट्रिक, ये 11 पेज नंबर पे है। जल्दी से हम उधर चले जाते हैं जी। हमारे पास 3 वाला जो लेक्चर है वो ओपन हो चुका है। इसमें जो है मीडियम जो है मीडियम का फॉर्मूला लगना है, 3 डिमेंशन फॉर्मूला जो है डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3 डिमेंशन। तो 3 डिमेंशन का ये फॉर्मूला है। इसमें जो आ जाता है पी क्यू, उसके ऊपर ये इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट आ गया। उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं एक्स की, x2 माइनस x1, उसके बाद आ जाता है उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 और उसका स्क्वायर। उसके ऊपर जो है ये एक स्क्वायर रूट बना हुआ है। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसका सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास ये था कि ए की वैल्यू हमारे पास है 3, फिर 2, फिर 4, फिर उसके बाद ये देखें बी की वैल्यू है 6, 10, -1, फिर सी की वैल्यू 9, 4, 1। तो ये एक्स वाई जो 3 है, ये पहली वैल्यू जो है एक्स की है, फिर दूसरी y की, फिर तीसरी z की। ये तीनों इसी तरह, b की भी इसी तरह वैल्यू है, c की भी इसी तरह है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमने a जो है b की वैल्यू, मतलब कि b की वैल्यू इधर ऐड करनी है, x2 ऐड करना है। ये देखें ये है x2 6, ये 6 वाला जो है ये x2 है, तो ये हमने इधर ऐड कर दिया। मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें x जो 1 है वो इक्वल टू है 3 के, x2 जो है वो इक्वल है 6 के, x3 जो है वो इक्वल है 9 के, 9 के ये लिख के दिखा देता हूँ। इसी तरह y और z की भी वैल्यू आएंगी। ज्यादा नहीं बता सकता, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसी तरह आप समझ लें। ये देखें 3 जो है ये आ गया है x1, उसके बाद इन्होंने ऐड किया है 10, 10 ये देखें ये y की वैल्यू है, 10 y की वैल्यू है, और ये 2 जो है ये x1 की वैल्यू है। उसके बाद -1 जो है ये z की वैल्यू है, z2 की, और ये 4 जो है ये z1 की वैल्यू है। इसी तरह इन्होंने फाइंड किया है a b का जो है डिस्टेंस फाइंड किया है। ये देखें इस जगह पहले दो के फाइंड किया है, पहले ए बी का फाइंड किया है, फिर इन्होंने किया है ए और सी का, फिर बी और सी का। इसी तरह आपने सोल्व करना है। फिर इसको ये देखें 6 को 3 से माइनस करें, फिर 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसी तरह प्लस माइनस करके तो ये इसका आंसर आ जाता है। ये है डिस्टेंस का फॉर्मूला इन्होंने बताया। और नेक्स्ट हमारे पास है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों के एक एक क्वेश्चन जो मिड में जरूर आता है, एमसीक्यूज यहाँ जरूर पूछा जाता है। इसमें हमारे पास आ जाता है x1। ये देखें x इक्वल टू इन्होंने लिखा हुआ है x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाय 2। तो इसी तरह अगर y की वैल्यू होगी तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, अगर z की होगी z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह हमने नीचे सोल्व किया है। इन्होंने एक क्वेश्चन a और b की ये वैल्यू दी हुई है। ये फर्स्ट वाली जो है ये x की है, फिर y की, फिर z की। इसी तरह इधर x की है, ये x1 है, ये x2 है। ये देखें ये x2 है, उसके बाद ये देखें ये y2 है, ये y1 है, और ये z2 है और वो z1 था।
इसी तरह इन्होंने इसके पॉइंट निकाले हुए हैं। ये देखें 3 जो है ये x1 की वैल्यू है, ये देखें ये इन्होंने इस तरह लगाई हुई है। फिर प्लस लिख के फिर x2 की वैल्यू 6 है वो लगाई हुई है डिवाइडेड बाय 2। तो इसी तरह ये देखें 2 और 10 फिर डिवाइडेड बाय 2 फिर 4 -1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर इसी तरह इन्होंने ये फाइंड किया है। नीचे हमारे पास डायरेक्शन एंगल आ गया है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये अल्फा जो है ये अल्फा ये है। फिर बीटा बीटा एक एंगल बनाया हुआ है। ये देखें अल्फा जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, बीटा जो है वाई एक्सिस है और गैमा जो है वो जी एक्सिस है। इसी तरह डायरेक्शन रेशियो जो है इसकी एक डेफिनेशन बनाई हुई है। कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, एनी मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन नंबर ऑफ डायरेक्शन रेडियो रेशियो ऑफ द लाइन एल। ये एक डेफिनेशन है, ये आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद गिवन अ पॉइंट फाइंडिंग इट डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स वाई ये एक इन्होंने लिखा हुआ है, ये एक एंगल बनाया है जिसकी एक्स बनाया है कोस अल्फा इक्वल टू एक्स ओवर आर और कोस बी इक्वल टू वाई ओवर आर। ये ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल की बताई हुई है। फिर डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन इसकी बताई हुई है कोसाइन। ये देखें अब ये जो है ये इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, ये आपने ज़रूर रीड कर लेने हैं, ये बहुत ही काम आएंगे आगे। फिर अल्फा कोस अल्फा जो है इक्वल टू होता है एक्स ओवर ओ पी। इसकी वैल्यू है एक्स ओवर अंडर रूट 2x 2 स्केयर, मतलब कि x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर। इसी तरह ये आपने रीड कर लेने हैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। ये टू ज्वाइनिंग पॉइंट के जो हैं ये एक पॉइंट लिखा हुआ है P और Q। और नीचे आ जाते हैं, नीचे इन्होंने एक एग्जांपल दी है P और Q की। P और Q को इन्होंने जो है आगे सॉल्व किया हुआ है कोसाइन के साथ, मतलब कि x की वैल्यू लिखनी है x2 की माइनस x1, ठीक है। फिर y2 माइनस y1 और आगे z2 माइनस z1। इसी तरह लिख के पी क्यू की वैल्यू आपने नीचे देनी है। पी क्यू की वैल्यू आपने जो है इनको माइनस करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू आपने इनके नीचे पी क्यू की वैल्यू जो है वो आपने ऐड करनी है अंडर रूट 62 जो है ये पी क्यू की वैल्यू है। ये आपने इन दोनों क्वेश्चन को जो है इनका डिस्टेंस फार्मूला लगा के तो ये फाइंड कर लेना है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड करके ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस ये एक डेफिनेशन है, ये आपने रीड कर लेनी है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस इन कर्व इन दी 3 डिमेंशन स्पेस। और उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ कॉन एंड स्फीयर, इनकी भी जो आपने है ना ये डायग्राम रीड कर लेनी है और ये डेफिनेशन रीड कर लेनी है। इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं कभी कभी। इफ द टू पॉइंट प्लेन्स आर नॉट पैरेलल देन देयर इंटरसेक्शन एंड देयर इंटरसेक्शन is a straight line. Doesn't two parallel non-parallel planes represent a straight line given by two simultaneously or a linear equation in x and y and z is known as non-symmetric from the equation of the straight line। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी आपने देख लेनी है। ये पूछ लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक टेबल आ गया है, ये आपने रीड जरूर करना है। इसमें एक्स वाई प्लेन में आ जाता है कंसिस्ट ऑफ आर पैरेलल एक्स वाई और जी इक्वल टू जीरो। जो एक्स वाई प्लेन है इसमें जी इक्वल टू जीरो होता है। जो एक्स जी प्लेन है इसमें वाई जीरो होता है। वाई जी प्लेन है इसमें एक्स जीरो होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स एक्स एक्सिस, इसमें वाई और जी जीरो होता है। हमारे पास आ जाता है ये वाई एक्सिस में जो है z और x जीरो होता है, z एक्सिस में x और y जीरो होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपने ज़रूर रीड कर लेना है और इसको अच्छे से, इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये इन्हें आप छोड़ दें। ये बेसिकली बस इनकी आपने ना डायग्राम देख लेनी है।
ये कभी कभी इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं। स्फीयर वगैरह, ये देखें जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसकी ए एक्स बी, ठीक है, ए एक्स बी, और उसके बाद है बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। ये एक इक्वेशन आपने याद कर लेनी है। और इसके बाद राइट सर्कुलर कॉन जो है, ये भी एक पॉइंट वगैरह हैं, ये आगे जाके मैं आपको अच्छे से इसका बताऊंगा। और इसके बाद ये भी सिलेंडर वगैरह आ गए हैं इलिप्स की। ये देखें, ये जो है ये आपको बताना था हॉरिजॉन्टल सर्कल सिलेंडर। ये आपने इसकी डायग्राम याद कर लेनी है, इसकी एक ये एक लिखा हुआ पॉइंट ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद ये इसकी ये जो इक्वेशन है यही याद कर लेनी है, और इसका ये सिलेंडर की डायग्राम देख लेनी है। उसके बाद ये जो है आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपके कोई ग्रुप बने हुए हैं तो उनमें ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके इस वीडियो का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।